नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का CKS एकेडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आरंभ से ही मनुष्य ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजता रहा है। समय समय पर इस मार्ग के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। किसी ने ज्ञान को इसका आधार बताया तो किसी ने कर्म को। समय के साथ भक्ति भी ईश्वर तक पहुंचने के एक मार्ग के रूप में सामने आया और इस तरह भक्ति की नींव पड़ी। आज के इस सेशन में हम उसी भक्ति और भक्ति से जुड़े हुए भक्ति आंदोलन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसने मध्यकाल में भारत के सांस्कृतिक इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसकी छाप आज वर्तमान तक हमें दिखाई देती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो, मैं उम्मीद करता हूं कि वे सभी सेशन को जरूर लाइक करेंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम भक्ति आंदोलन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। भक्ति आंदोलन जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दरअसल ये एक ऐसा सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था जो शुरू तो दक्षिण भारत से हुआ, लेकिन समय के साथ ये लगभग लगभग पूरे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। क्या उत्तर, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या मध्य, लगभग हर जगह पर भक्ति आंदोलन के पदचिन्ह दिखाई देते हैं। यह आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि लगभग 1000 वर्षों तक भक्ति आंदोलन आपको भारत में दिखाई देगा। अलग अलग जगहों पर, क्षेत्रों में अलग अलग संत, अलग अलग विचारक इससे जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। दक्षिण में जहां अलवार और नयनार संत हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, वहीं आप देखेंगे उत्तर में आपको मिलेंगे रामानंद, उसके अलावा तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास, गुरु नानक, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, तो असम में शंकर देव, महाराष्ट्र में आपको संत एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें इससे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो भक्ति आंदोलन को समझने से पहले हमें भक्ति को जानना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर तक पहुंचने के एक मार्ग के रूप में भक्ति को भी मान्यता प्राप्त है। भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति का अर्थ होता है कि आप जिस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं या आप जिस ईश्वर से आप प्रेम करते हैं, तो आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए जो कि अनकंडीशनल हो, मतलब जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, पूर्ण समर्पण के साथ। ठीक है, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देने को ही भक्ति कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कई लोग जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो एकदम लीन हो जाते हैं, वो एकदम खो से जाते हैं। तो वैसे ही एक भक्त जो होता है वो अपने आराध्य से इतना प्रेम करता है कि वो उस आराध्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। उसे फिर और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने आराध्य या जो भी उसके इष्ट हैं, जो देवता हैं, जो ईश्वर हैं, बस उन्हीं की प्राप्ति को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लेता है। तो भक्ति जो है ना, भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम। अहेतुक प्रेम का मतलब होता है कि आपका प्रेम ऐसा हो कि जिसमें आप ईश्वर से कुछ नहीं चाहते। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब हम किसी व्यक्ति से अच्छा बोलते हैं या किसी व्यक्ति के साथ कोई संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो हमारा कोई उसके पीछे उद्देश्य होता है, कारण होता है। वैसे भी आपको पता है कि दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है, लेकिन जहां भक्ति की बात आती है तो भक्ति का मतलब होता है कि आपको ईश्वर से बस प्रेम है और उस प्रेम के बदले आपको ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए। बस ईश्वर आपको अपनी शरण में ले ले, उतना काफी है। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना कि लोग भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो बदले में भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। हे भगवान, एक अच्छी नौकरी लगवा दो, हे भगवान एक अच्छी सी लड़की से शादी करवा दो, हे भगवान लाइफ में सुख शांति ला दो, हे भगवान लाइफ में जो है किसी तरह की समस्याएं या बाधा जो है हमें ना आए। ये हम लोग लगातार भगवान से समय समय पर मांगते रहते हैं। पर
एक शुद्ध रूप से अगर भक्ति की बात करें तो उसमें ईश्वर से कुछ नहीं मांगा जाता है, बस ईश्वर का जो साथ है वही आपको परम आनंद की अनुभूति कराता है। तो इसीलिए भक्ति में जो है ना प्रेम होता है, और वो प्रेम होता है अहेतुक प्रेम होता है। कई बार लोग पूछते हैं ना कि सर लव जो होता है, प्रेम जो होता है, उसकी असली परिभाषा क्या है? तो उसकी असली परिभाषा यही है कि वो अनकंडीशनल होता है। जब आप किसी से प्रेम करें और बदले में अगर आप उससे कुछ चाहते हैं तो वो अनकंडीशनल नहीं होता है, ठीक है? हर परिस्थिति में, हर समय बस प्रेम हो, वही प्रेम सच्चा प्रेम है। तो भक्ति आंदोलन की नींव कैसे पड़ी उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया भक्ति का प्रेम जो है मतलब क्या होता है, अहेतुक प्रेम ईश्वर के प्रति और पूर्ण समर्पण की स्थिति, शरणागत की स्थिति कि हम आपकी शरण में आए हैं और सब कुछ छोड़ के। फिर आप तेरा मेरा नहीं करते, मोह माया में नहीं होते, ये मेरा है ये पराया है, ऐसा नहीं होगा आपके मन में। आपके मन में कोई सुख, कोई संपत्ति, किसी से प्रेम नहीं होगा। बस ऐसी ही अवस्था को भक्ति कहा जाता है। अगर हम बात करें कि भक्ति के बीज जो है वो कहाँ भारत में दिखाई देते हैं, तो कई सारे विद्वानों का मानना है कि भक्ति के जो आरंभिक बीज हैं वो वेदों में ही छिपे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत में वैदिक साहित्य के बारे में आपने सुना होगा, चारों वेदों के बारे में सुना होगा। वहीं से स्तुति वगैरह जो है, जैसे ऋग्वेद की बात कर लें या अन्य वेदों की बात करें तो ईश्वर के लिए, देवताओं के लिए कई सारी स्तुतियां उनमें हमको दिखाई देती है। तो ईश्वर के प्रति भक्ति का बीज जो है ना, कहा जाता है कि वो वेदों में ही छिपा हुआ है। परंतु चूंकि वेदों में आपको पता है कि कर्म कांड और जटिलता और ये सारी चीजें भी रही हैं, तो वेदेतर जो साहित्य है, वेद और उपनिषद में तो भक्ति है ही, उसके अलावा जो वेदों के बाद जो साहित्य रचा गया है उसमें भक्ति के जो है तत्व हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। समय के साथ भारत में, जैसे आपको पता है, त्रिदेव की संकल्पना आई, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें आप लोग कहते हैं, तो इनके प्रति लोगों में भक्ति के भाव आए और इस तरीके से भक्ति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर रामायण आई, महाभारत आई, और धीरे धीरे जो है ईश्वर के प्रति भक्ति जो है इस प्रकार के भाव से लोग उनसे जुड़ने लगे। गुप्त काल तक आते आते चीजें थोड़ी बिगड़ने लगी। फिर तंत्रवाद और कर्मकांड और ये सारी चीजें ज्यादा हावी हुई, तो भक्ति का जो है तत्व थोड़ा सा कम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के बाद फिर से जो है भक्ति का जो एक हम कहते हैं कि आंदोलन के रूप में हमारे सामने आने लगती है। 7वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में कुछ संत जिन्हें हम लोग अलवार और नैनार के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे जिनकी संख्या जो है 12 बताई गई है। नैनार जो थे वो शैव संत थे, शिव को पूजने वाले थे, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। तो इन्होंने जो है दक्षिण भारत से शुरुआत की, भक्ति की नींव डाली, धीरे धीरे लोगों में भक्ति का प्रचार किया और ये बताया कि ईश्वर को प्राप्त करना हो तो भक्ति भी एक तरीका है। ईश्वर को आपका पूजा पाठ कर्म कांड नहीं चाहिए, आपकी दी गई वस्तुएं उसे नहीं चाहिए, उसे आपके सिर्फ भाव चाहिए। कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान। तो उन्हें सिर्फ आपके भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए। यदि आप ईश्वर को समर्पण दे सकते हैं, भाव दे सकते हैं, तो फिर ईश्वर आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने के एक मार्ग के तौर पर भक्ति आ गया। क्योंकि आपको पता है ज्ञान एक मार्ग के तौर पर पहले से स्थापित रहा कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। पर इसमें दिक्कत यह है कि सीधा व्यक्ति जो है वो ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वो ज्ञान नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होती थी, तो पंडितों को बुलाया जाता था, ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है। हर व्यक्ति उस ज्ञान से जो है जुड़ा हुआ नहीं है। फिर कर्म भी आया कि कर्म, जैसे गीता में आपको पता है कि कर्म योग की बात की गई है। फिर उसके बाद में भक्ति आ गई, तो भक्ति धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। उस समय जैन और बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव था, तो धीरे धीरे जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी जो है इससे कम होने लगा। इसी समय शंकराचार्य, आपको पता है आदि शंकराचार्य को हम जानते हैं, उन्होंने जो है लगभग पूरे भारत में फिर भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उनका दर्शन अद्वैत दर्शन के नाम से जाना जाता है, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे भक्ति आगे बढ़ी। फिर रामानुजाचार्य आए, फिर उसके बाद उनके शिष्य जो थे रामानंद, उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। फिर धीरे धीरे और ज्यादा चीजें बढ़ने लगी। तो भक्ति की शुरुआती बीज जो है ना, वो वेदों में हमको दिखाई देते हैं, वेदों में, उपनिषद में, और उसके बाद भी। परंतु जिस भक्ति आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, ये भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमको दिखाई देता है,
जहां ये 7वीं शताब्दी या उसके बाद जो है प्रारंभ हुआ था। हालांकि उस समय उतनी ज्यादा हलचल नहीं थी, आगे आने वाले समय में ये और ज्यादा लोकप्रिय होता चला गया। तो शुरुआत जो हुई वो अलवार और नयनार संतों के द्वारा हुई, जो मैंने आपको बताया कि जो शैव वैष्णव और शैव संत थे जिन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। और उसमें भक्ति के दो रूप जो है सामने आए, दो तरह की भक्ति। एक जो है वो दास भाव की भक्ति थी और एक सख्य भाव की भक्ति थी। आप बोलेंगे दोनों में अंतर क्या होता है? एक होता है कि एक दास अपने स्वामी से प्रेम करता है, ठीक है, और एक जो है सख्य भाव की भक्ति होती है जिसमें आप अपने मित्र से प्रेम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो दास होता है वो अपने स्वामी की, जो नौकर होता है वो अपने स्वामी की सेवा करता है। तो यहाँ सेवा वाला भाव ज्यादा होता है कि भाई मेरे स्वामी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर देना। ये दास भाव की भक्ति है जिसमें सेवा का तत्व प्रधान होता है ना। जैसे आपने देखा हो कई जगह भारतीय पत्नियों की अगर हम बात करें तो आजकल तो उतना दिखाई नहीं देता, आजकल तो हमें अलग प्रकार से थोड़ा पति पत्नी का रिश्ता दिखाई देता है। लेकिन पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि पत्नी जो है ना वो पति को परमेश्वर मानती थी, तो वो उससे प्रेम जरूर करती, पर उसमें जो प्रेम था ना वो दास भाव वाला प्रेम था कि वो पत्नी जो है अपने पति के लिए सारी सुबह से लेकर रात तक भोजन बनाने से लेकर हर एक चीज का ध्यान रखना, है ना, उनके उठने के पहले उठना, उनके सोने के बाद सोना, है ना, उनके लिए समय पर सारी चीजें तैयार करना, वो एक प्रेम था। पर वो कैसा था? वो दास भाव वाला था, इसमें सेवा थी। दूसरा होता है सख्य, जिसमें हम सामने वाले से जिससे प्रेम करते हैं ना उसे अपना मित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रेम वाला तत्व प्रमुख होता है, उसमें ऊपर नीचे नहीं होता है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग जो है ईश्वर से प्रेम करते तो वो उन्हें अपना स्वामी मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को अपना मित्र मानते हैं, है ना, कि भगवान जो है वो हमारा मित्र है, हर समय हमारे साथ है। तो दो तरह की भक्ति, एक दास्य भाव वाली और एक सख्य भाव वाली, दो तरह की भक्ति हमको दिखाई दी। आगे चलकर भक्ति आंदोलन धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगता है और यहाँ पर भक्ति का अर्थ जो है और ज्यादा हमारे सामने खुलकर आता है कि जो भक्ति के अंदर प्रेम है वो किस तरीके का है। तो जैसे सेवक का मालिक के प्रति सेवा का भाव, ये भी एक प्रकार की भक्ति। मित्रों के बीच में प्रेम, ये भी एक प्रकार की भक्ति। शिशु के प्रति माँ का जो वात्सल्य होता है ना, वो पता है कि इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कोई स्त्री जो है वो अपने संतान से करती है, अपने शिशु से करती है। तो वो जो वात्सल्य है उसके लिए आपको पता है कि वो कुछ भी कर सकती है ना। और अपनी प्रिया के प्रति जो प्रियतम का स्नेह होता है, बस ये इस तरीके का जो है ये धीरे धीरे प्रेम की परिभाषा भक्ति के साथ जुड़ती चली गई और भक्ति आंदोलन जो है क्या होने लगा? शक्तिशाली होने लगा। अगर हम भक्ति आंदोलन का दूसरा पहलू देखें तो भक्ति आंदोलन में सिर्फ प्रेम, सेवा और यही सब नहीं था। दरअसल भक्ति आंदोलन का एक और पक्ष है कि भक्ति आंदोलन सामाजिक सुधार आंदोलन के तौर पर भी जाना जाता है। सांस्कृतिक तो था ही, परंतु सामाजिक रूप से भी भक्ति आंदोलन ने काफी सुधार की। वो इसलिए क्योंकि जिन संतों ने, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, अलवार, नयनार, ये जो संत थे ना जिन्होंने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, इनमें से ज्यादातर जो संत थे वो निचली जाति से आते थे। अब आपको तो पता ही है कि भारत में वर्ण व्यवस्था और इस प्रकार की चीजें हमेशा से चली आ रही हैं, जिनके अंतर्गत जो है निम्न वर्ण के लोगों के साथ कई तरीके के भेदभाव रहे हैं और उन्हें जो है बहुत सारी चीजों के अधिकार नहीं थे। ऐसे में इन लोगों ने निम्न वर्ण की समानता की भी बात की कि यदि ईश्वर को पाने की बात है, कि अगर मैं ईश्वर को पाना चाहूं और मैं भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाना चाहूं तो वो तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए मेरी जाति कहाँ से आड़ी? अगर मान लीजिए कि मैं उच्च जाति का हूं तो भी मुझे ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार है और मैं निम्न जाति का हूं तो भी मुझे ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार है। तो एक प्रकार से हिंदू धर्म में व्याप्त जो विसंगतियां थी, विसंगतियां से मतलब है जो अस्पृश्यता थी, जो सामाजिक रूप से असमानता की भावना थी, जो भेदभाव किया जा रहा था, वो सारी चीजों को जो है इसने दूर करने के प्रयास किए। अभी आगे आप देखोगे कि भक्ति आंदोलन एक बहुत जो है इस मामले में मजबूत पक्ष के तौर पर सामने आता है कि उसने सामाजिक सुधार के लिए काफी प्रयास किए। अलवार और नयनार संतों के बारे में मैंने बताया क्योंकि वो खुद निम्न जातियों से थे, बहुत सारे उनमें से, तो उन्होंने जो है समानता की बात की और उन्होंने उस छुआछूत का और उन्होंने उस भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, ईश्वर से जुड़ने के लिए हर व्यक्ति जो है
अपने आप ईश्वर से जुड़ सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी तीसरे व्यक्ति की या मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो आप खुद से जुड़ सकते हैं। आपको अगर अपने पिताजी से बात करना हो तो क्या आप किसी और व्यक्ति को बीच में लाएंगे कि आप मेरे लिए अपने पिताजी से बात करिए? तो आप सीधे ना उनसे संवाद करेंगे। तो वैसे ही इन्होंने वही चीज की जो है मांग रखी। अगर हम देखें तो भक्ति आंदोलन के जो संत हैं उनकी महत्ता इस बात में है कि उन्होंने प्रेम को जो है ईश्वर को प्राप्त करने का आधार बना दिया कि आपको कोई कर्मकांड कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेम रखना है और आप जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बस उसके लिए आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए और आपका चरित्र जो है वो शुद्ध होना चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, परंतु उसके साथ साथ वो कई सारे कुकर्म भी करते हैं। मन में छल कपट होता है, कई बार लोगों को हानि पहुंचाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं या इस तरीके के कोई अनैतिक काम में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना, बहुत ज्यादा जो है ये अपने आप को भक्त के तौर पर दिखाना, उससे कोई फायदा नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कितना ही साफ पानी क्यों न ले लीजिए, जब तक आपका बर्तन साफ नहीं होगा ना तब तक काम नहीं चलेगा। साफ पानी खराब बर्तन में भी खराब हो जाएगा। ठीक है, आप गंदा पानी रखें चाहे साफ पानी रखें, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बर्तन को साफ करना पड़ेगा। यदि आप बर्तन को साफ कर लेते हैं तो फिर साफ पानी उसमें गंदा नहीं जाएगा और गंदे पानी को भी आप जो है शुद्ध करके उसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बर्तन ही खराब हो तो फिर आपका पानी कैसा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही मन जब तक पवित्र नहीं होगा, मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का भक्ति करना, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करना, आडंबर करना, इससे कोई फायदा नहीं होता। तो इन्होंने नैतिक शुद्धता की बात की। ठीक है, इन्होंने नैतिक चरित्र को शुद्ध करने की बात की, इन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों की बात की कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो व्यक्तिगत प्रयास कीजिए, किसी और से बोलने की जरूरत नहीं है, किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ इन्होंने कुछ और बातें भी समाज को बताई, जैसे अपने इष्ट देव की भक्ति में भजन और गीत गाए जाए, है ना, कि भाई आप गीत गाकर संकीर्तन करके, है ना, मतलब एक प्रकार से आपने देखा होगा कि कई सारे लोग भजन करते हैं मंदिरों में या जगराता करते हैं, इसके माध्यम से भी वो ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ लोग ऐसा गाकर करते हैं, कुछ लोग बिना गाए भी कर लेते हैं। इसके साथ इन्होंने धर्म गुरुओं की महत्ता को स्थापित किया कि जैसे आपने गुरु गोविंद दोहु खड़े वाला सुना होगा, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि भाई ईश्वर और गुरु दो जब खड़े हो ना तो मेरे लिए सबसे पहले ईश्वर से भी पहले गुरु है, क्योंकि वो गुरु ही थे जो मुझे ईश्वर तक लेकर गए। इन्होंने बताया कि गुरु का बड़ा महत्व होता है जीवन में। गुरु ही किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उसका। बिना गुरु के कई बार इनका ये मानना था कि व्यक्ति को मुक्ति संभव नहीं है, तो इन्होंने उनके लिए भी बात की। साथ साथ ये कहा कि आप भक्ति के लिए समर्पण लाइए, पूरी तरह से अपनी इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। अगर आप भगवान के पास जा रहे हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं, अल्लाह या जो भी आप गॉड या जो भी है, आप उनके पास जा रहे हैं और मन में आपके कुछ है उनसे कि भाई मैं इनको ये पूजा करूंगा, ये करूंगा, बदले में मुझे वो ये देंगे, तो फिर वो, है ना, वो निश्चल प्रेम नहीं होता, है ना। उससे इन्होंने कहा कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दीजिए, बदले में आप कुछ चाहिए नहीं। इसके साथ साथ अगर आप भक्ति आंदोलन के मूल तत्व की बात करें कि भक्ति आंदोलन के मूल तत्व क्या है, तो अभी तक आप समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला तो जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करने की इन्होंने जो है बात की कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सब एक जैसे हैं, उच्च जाति निम्न जाति कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हर व्यक्ति जो है वो एक जैसा हो जाएगा। तो ये भक्ति आंदोलन का मूल तत्व है कि जाति व्यवस्था की कठोरता इसमें नहीं है। ईश्वर भक्ति भावना से प्रसन्न होता है, जो मैंने आपसे बताया, भाव के भूखे हैं भगवान। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर बात कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अर्थात मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनका मन साफ है, निर्मल है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं कि जिनके अंदर छल कपट है।
अब चाहे वो मुझे कुछ भी दे दें, लाखों करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा दें, सोना चांदी चढ़ा दें, बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के वस्त्र या वस्तुएं कुछ भी दान दे दे, नहीं चाहिए। भाव चाहिए, मन जो है वो निर्मल चाहिए। तो ईश्वर आपके धार्मिक कर्मकांड रीति रिवाजों की परवाह नहीं करता। इसी के साथ ईश्वर जो है ना हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। भाई आप मंदिर में भी हैं और आप लोगों के अंदर भी हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईश्वर जो है वो सिर्फ मंदिर में ही मिलेगा, वो तो हर जगह हर प्राणी के अंदर है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नर ही नारायण है। यदि आप मनुष्य में भगवान नहीं देख पा रहे तो फिर आप भगवान को समझते ही नहीं। हर प्राणी में इंसान है, ठीक है। तो इसी के साथ इन्होंने हर प्राणी में ईश्वर के निवास की बात की और ये भी कहा कि कोई खास प्रार्थना, जिसे कहते हैं ना कि ये मंत्र बोलोगे तो ही या ये फलाना चीज करोगे तो ही लोग जो है भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा में आप कहते हैं कि सिर्फ संस्कृत में करेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी भाषा में एक प्रकार से संस्कृत का बड़ा एक अधिकार था, आपको पता है इस मामले में, तो इन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की कि हम चाहे किसी भी भाषा में ईश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे तो वो खुश होगा। जैसे आप देखोगे ना कि किसी ने ब्रज में रचना की, किसी ने अवधी में की, किसी ने सिंधी में की, है ना, तो किसी ने पंजाबी में की, किसी ने मराठी में की। अलग अलग भाषाओं में जो है पद रचे गए, लिखे गए, भजन लिखे गए। तो इस तरीके से इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को और जो बड़ी बड़ी भाषाएं उनको भी समर्थन दिया, उनको भी प्रोत्साहन दिया। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में सबसे पहला नाम आता है शंकराचार्य का, है ना। आप सबको मैंने बताया कि केरल में इनका जन्म हुआ था, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। एक सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो है उस समय संतों में इन्हीं को मिली। ऐसा कोई भारतवर्ष में शायद ही व्यक्ति हो जो इनके नाम से परिचित न हो। आदि शंकराचार्य जो है वो, उनके दर्शन का आधार वेदांत था, ठीक है। और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति को ईश्वर का आधार बताया, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का कि ज्ञान आपके पास होना चाहिए। शंकराचार्य ने बहुत ज्यादा जो है इस पूरे आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, लोकप्रिय बनाया। इन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर 4 मठों की स्थापना भी की। और आप सबको पता है कि इनका जो दर्शन है वो अद्वैत दर्शन के नाम से जाना जाता है। अद्वैत दर्शन का मतलब है कि दो नहीं एक ही है। शंकराचार्य जी का ये मानना था कि ब्रह्म जो है ना वही एकमात्र है, सत्य है। ब्रह्म आत्मा वगैरह सब वही है, जो भी है, और कुछ नहीं है। ये संसार, ये जगत सब मिथ्या है, सब माया है और हम देख नहीं सकते उसको। और उसे देखना हो, उसे समझना हो तो ज्ञान ही एक आधार है। तो इस तरीके से इन्होंने ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या की बात की। इसी दर्शन को अद्वैत दर्शन के नाम से जाना जाता है। हालांकि शंकराचार्य बड़े लोकप्रिय हुए, परंतु इनका दर्शन इतना कठिन था कि आम जनता की ज्यादा समझ में नहीं आया। फिर भी शंकराचार्य का बड़ा महत्व रहा है। तो भक्ति आंदोलन के पहले ये बड़े प्रचारक और बड़े संत रहे हैं। शंकराचार्य जी ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 4 अलग अलग भागों में देश के, है ना, 4 मठों की स्थापना की, आप सब जानते हैं। इनमें पहला मठ कर्नाटक में आपको मिलेगा, वेदांत मठ जो श्रृंगेरी में है, यहाँ आप देख सकते हो। दूसरा मठ जगन्नाथपुरी में है, गोवर्धन मठ जिसे कहते हैं, वो आपको यहाँ ओडिशा में मिल जाएगा। तीसरा मठ जो है ना पश्चिम भारत में शारदा मठ जो द्वारका में है ना, ये गुजरात में आपको मिलेगा। और चौथा उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ जो बद्रिकाश्रम में आपको मिलेगा। इस तरीके से इन्होंने देश के 4 अलग अलग दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 मठों की स्थापना की, जिसने भारत को सांस्कृतिक एकता प्रदान की। एक प्रकार से शंकराचार्य ने पूरे जो है उन्होंने पूरे भारत को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये 4 मठ इनके द्वारा स्थापित है। अब इनके दर्शन में कई सारे विरोधाभास थे, कई लोगों ने इनके दर्शन का विरोध किया और इसीलिए अलग अलग और कई सारे दर्शन निकल कर आते हैं। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है, जगत नहीं है, तो कोई तो होगा जो कहेगा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ब्रह्म सत्य है तो जगत भी सत्य है ना। कोई कहेगा कि ये एक है, कोई कहेगा कि अलग है, कोई कहेगा नहीं उसी से निकला हुआ है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मत हमारे सामने आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है रामानुजाचार्य का।
इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के उत्तर में अपना दर्शन विकसित किया, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद मतलब कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन ब्रह्म के साथ साथ जगत भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, ठीक है, और जगत भी सत्य है, सब सही है। हालांकि इनका ये मानना था कि ये आत्मा और ये जगत इसी ब्रह्म से निकला है, मतलब ये दो हैं पर एक से ही निकला हुआ है। जैसे पेड़ होता है और पेड़ की शाखाएं होती है, शाखाएं अलग दिखाई देती लेकिन वो उसी पेड़ का हिस्सा है। सूर्य से किरणें निकलती है, तो सूर्य और किरणें दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन किरणें सूर्य से ही निकली है। तो इनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। फिर मध्वाचार्य का द्वैतवाद, जिनका मानना था कि दो हैं, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, और निम्बाचार्य जो है उनका दर्शन निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। इस तरीके से अलग अलग ये आपसे डिस्कस करेंगे जब दर्शन की क्लास हम लोग करेंगे डिटेल में। तो इस तरीके से अलग अलग दर्शन आए, विचार आए। अगले जो संत हैं उनका नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, खासकर दक्षिण भारत में। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। वैष्णव संप्रदाय की जब बात आती है भारत में, तो रामानुजाचार्य जो है एक बहुत बड़े संत के तौर पर हमारे सामने आते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और ये जो कि मैंने आपको बताया कि ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, है ना। इन्होंने ब्रह्म सूत्र जो उसके ऊपर टीका भी लिखा श्री भाष्य के नाम से, और इनका जो दर्शन था वो शंकराचार्य के प्रति उत्तर में आया था अद्वैत दर्शन के। इन्होंने वैष्णव जैसे जो पूजा है उसको बड़ा लोकप्रिय बनाया, और एक प्रकार से इन्होंने शंकराचार्य को, जो उन्होंने कहा था कि ज्ञान आधार है ईश्वर को प्राप्त करने का, तो इन्होंने ज्ञान के साथ भक्ति को उसकी जगह पर आधार बताया कि भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से रामानुजाचार्य एक बड़े संत हैं, है ना। रामानुजाचार्य ने, जो मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया दी, है ना, और इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। तो ज्ञान के स्थान पर इन्होंने भक्ति को महत्व दिया, है ना। इनकी मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, जैसा कि शंकराचार्य का मानना था कि एक ही है, प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना सुनने वाला दोनों एक ही है। इनका मानना था कि एक नहीं है, अलग है, हालांकि निकला उसी से। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एग्जांपल दिया सूर्य और किरण का, कि किरण सूर्य से ही निकलती है किरणें, लेकिन वो सूर्य के और किरणों के दो अलग अस्तित्व के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस तरीके से आत्मा और ईश्वर का संबंध जो है ना, अग्नि और चिंगारी के, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती, दो चिंगारी अलग दिखाई देती है, अग्नि अलग दिखाई देती है, दोनों सही है, पर वो चिंगारी निकली अग्नि से ही है। तो इनका ये दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें अगले नाम है जो आप देख सकते हैं, माधवाचार्य जी, जो कि वेदांत दर्शन के, जो रामानुजाचार्य के दर्शन का आधार भी वेदांत, तीन दार्शनिकों में से एक। पहले है शंकराचार्य, उन्होंने भी वेदांत दर्शन को अपना आधार बनाया। रामानुजाचार्य, उन्होंने भी वेदांत दर्शन को अपना आधार बनाया, और माधवाचार्य जी ने भी वेदांत दर्शन को अपना आधार बनाया। ये भी उसी दर्शन को आधार बना के बढ़े। ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे, सिद्धांतवाद के नाम से जाना जाता है। इनका मानना था कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य है हरिदर्शन, ठीक है, मतलब ईश्वर से साक्षात्कार। जब वो हो जाएगा तो फिर आपको जो है परमानंद की प्राप्ति होगी, वो आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और जन्म मृत्यु के चक्र से अगर मुक्ति चाहिए तो वो ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अगला नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य बहुत बड़े संत माने जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु के बाद जो है ना, कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे बड़े संत के तौर पर जाने जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, सूरदास का नाम तो सुना ही होगा, सूरदास इन्हीं के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य जो है, इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गृहस्थ जीवन बिताते हुए संत जो है ये बने थे। इन्होंने संन्यास लिया लेकिन गृहस्थ जीवन के साथ। तो विवाहित जीवन आपको मिलेगा, जैसे कबीर भी एक गृहस्थ संत थे, विवाह किया था उन्होंने। नानक ने भी विवाह किया था, वो भी संत हैं, ये भी विवाहित जीवन में रहे। जैसे कई लोगों को मानना है ना कि अगर आपको संन्यास लेना है या संत बनना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, शादी नहीं कर सकते, शादी में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के जो है तुम संन्यास नहीं ले सकते। तो ये उनके
थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। अष्टछाप, इनमें 8 कवि दिखाई देते हैं, सूरदास भी उनमें से एक हैं, तो ये उसके प्रवर्तक थे। अगला नाम रामानंद का। देखिए, रामानुजाचार्य के शिष्य माने जाते हैं, और जो काम दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने किया, उसी को रामानंद जी जो है वो उत्तर भारत में लेके आए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने, लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। नाम आपने सुना होगा। राम के जो है भक्त थे, जैसे रामानुजाचार्य विष्णु के भक्त थे, इन्होंने उनकी जगह राम को अपना आराध्य बनाया, इष्ट बनाया। इनके जो अनुयायी हैं वो रामानंदी कहलाते हैं, कई लोग वैरागी भी कहते हैं। रामानंद जो है वो एक उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी के महान संत हैं, और जो मैंने आपसे कहा कि उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया और विष्णु की जगह राम की भक्ति को प्रचारित जो है किया था। सबसे बड़ी बात कि रामानंद ने जाति व्यवस्था का वैसे तो कोई विरोध नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी जातियों, खास करके निम्न जाति के लोगों के साथ भी समानता का व्यवहार किया। ये बात हमें इस बात से समझ में आती है कि रामानंद जी के शिष्यों में आपको अलग अलग जाति के लोग दिखाई देंगे। जैसे रविदास या रविदास जिन्हें कहते हैं, वो जाति से मोची थे। सेन जो है वो नाई थे। कबीर जुलाहे थे, है ना। सदना कसाई थे। अलग अलग जाति के लोगों से इन्होंने जो है अपना उनको शिष्य बनाया, और किसी भी प्रकार से तो जाति की समानता पर विश्वास करते थे, और हर वर्ण के व्यक्ति को उन्होंने उपदेश दिया। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भक्ति आंदोलन जो है ना, वो सांस्कृतिक रूप से तो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए धरोहर है, सामाजिक सुधार के लिए भी भक्ति आंदोलन ने बड़े काम किए। तो रामानंद का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। कबीर दास के जो है गुरु थे। अब एक बात और बता दूं कि जो भक्ति आंदोलन है वो जब उत्तर भारत में आया ना, तो उसकी 2 शाखाएं हुई। 2 शाखाएं भक्ति आंदोलन की दिखाई देती है, एक सगुण और एक निर्गुण। ठीक है, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के जो संत थे या इसको मानने वाले थे, इनका मानना था कि ईश्वर अवतार नहीं लेते, वो मनुष्य की तरह नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। जबकि सगुण भक्ति धारा के जो संत हैं या जो इसको मानते हैं, उनका मानना है कि ईश्वर मनुष्यों की तरह अवतार लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण का अवतार या राम का अवतार, या और भी जो समय समय पर हमारे अवतारों का कॉन्सेप्ट होता है। कहते ना, गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब विनाश जो है, जब जब असुर शक्तियां बढ़ती हैं, है ना, दुष्ट बढ़ते हैं, तो फिर जो है उस समय भगवान अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम ये सब जानते हैं। तो इनका ये मानना था सगुण वालों का कि ईश्वर अवतार लेते हैं, इसीलिए ये कृष्ण को, राम को पूछते हैं। जबकि निर्गुण वाले ऐसा नहीं मानते। तो सगुण में आप देखेंगे कि 2 धाराएं दिखाई देती है, एक कृष्ण भक्ति धारा और एक राम भक्ति धारा। इसमें भी 2 भाग आपको मिलेंगे। कृष्ण भक्ति धारा में जैसे आप देखोगे सूरदास एक बड़े जो है, इसमें आपको कवि मिलेंगे, भक्त मिलेंगे। इसके साथ मीराबाई आपको मिलेगी, चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे आपको, है ना, ये इसमें आएंगे। राम में आप देखेंगे तुलसीदास का नाम तो आप सबने सुना होगा, कौन नहीं सुना होगा। तुलसीदास जो है ना, वो राम भक्ति धारा या शाखा से जुड़े हुए हैं। वो राम की भक्ति पे ही उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। निर्गुण में आप देखोगे आपको कबीर मिलेंगे, कबीर है, नानक है, दादू दयाल है, ये नाम आपने सुने होंगे। ये सब निर्गुण में है, जो मानते हैं कि ईश्वर अवतार वगैरह नहीं लेते, मनुष्य की तरह नहीं है, तो उनका कोई आकार नहीं होता। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में सगुण और निर्गुण 2 धाराओं में, और राम और कृष्ण में आगे जाके बढ़ गया। तो कबीर की बात करते हैं। कबीर को कौन नहीं जानता है। कबीर आप सब जानते हैं कि हम लोग कबीर के दोहे सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते बचपन से अभी तक बड़े हुए हैं। कबीर के बारे में आपने कई सारे कहानियां भी सुनी होंगी, जनश्रुतियां भी सुनी होंगी। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। सबसे बड़ी बात है कि कबीर किसी धर्म के नहीं थे। कबीर जो है वो सभी धर्मों को बराबर मानते थे, सभी जातियों को बराबर मानते थे, और सबसे बड़ी बात कि वो उस कर्मकांड के और सबके तीव्र आलोचक थे।
मूर्ति पूजा वगैरह तो नहीं मानते थे किसी भी तरीके से, ये सबको ये ढोंग मानते थे, पाखंड मानते थे। इनका ये एकेश्वरवाद वाले व्यक्ति थे। और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस्लाम के भी जितने भी उस समय इन्होंने देखा कि भाई नमाज पढ़ना हो या रोजा रखना हो या मस्जिद में चढ़कर जो है अजान देना हो या हिंदुओं के द्वारा जो पूजा पाठ की जाती हो बाल मुंडवाना, हर चीज को लेकर जो भी कर्मकांड में, आडंबर में, अंधविश्वास में आती थी, कबीर ने उसका खुलकर विरोध किया और उन लोगों की आलोचना की। तो कबीर के अनुयायी इसलिए कबीर पंथी हो गए, वो अलग ही उनका जो है पूरा मानना रहा। कबीर दरअसल मानव एकता पर बल देते। इनका मानना था कि जब हम सबका ईश्वर एक है, आपको पता है कि कबीर राम रहीम में भेद नहीं करते थे, तो इनका मानना था कि जब हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं उसको, आप चाहे उन्हें ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, आप उन्हें अल्लाह कहिए, कुछ भी कहिए, वो है एक। तो जब हमारा ईश्वर एक है तो फिर हम एक क्यों नहीं है? भाई जिसके पिता एक होते हैं तो बच्चे भी तो एक होते हैं ना, तो हमारा परम पिता ही एक है। तो इन्होंने ईश्वर की एकता के माध्यम से मानव की एकता पर बल दिया कि हर मानव जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इस तरह से कबीर ने भक्ति की बात की कि ईश्वर को प्राप्त करना हो तो भक्ति कीजिए, प्रेम रखिए, ईश्वर से समर्पण रखिए, वही बात इन्होंने की। और इसके लिए कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुला हुआ है भगवान का दरवाजा और कोई भी उसे प्राप्त कर सकता है और आपस में हम में कोई भेद नहीं है। कबीर के दोहे भी आपको पता है कि इस बात को पता है, कबीर गुरु की महत्ता को भी बताते हैं और कई सारी चीजें हैं, तो आप लोग कबीर के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, इनके दोहे का संकलन जो है वो बीजक में किया गया है, जिसके साखी, सबद और रमैनी अलग अलग भाग हैं। तो बीजक में आपको कबीर के दोहे मिल जाएंगे। कबीर एक गृहस्थ संत थे। उन्होंने ये बताया दुनिया को कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, भक्ति की जा सकती है, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो ये सिकंदर लोदी का नाम आपने सुना होगा। सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का सुल्तान था और इब्राहिम लोदी का पिता था। सिकंदर लोदी जिसने आगरा की स्थापना की, उसके समकालीन थे, है ना, मुगलों से आने के जस्ट पहले। निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। दोनों धर्म, वैसा नहीं कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया, उस समय भारत में दो बड़े धर्म थे, हिंदू मुस्लिम, दोनों पर इन्होंने जो है प्रहार किया, दोनों की आलोचना की, है ना, किसी को नहीं छोड़ा। अलग अलग प्रकार के दोहे आपके कबीर के इस बारे में बताते हैं। मूड मुड़ाए हरि मिले, हर कोई लेत मुड़ाए, बार बार की मूडते भेड़ न बेकुंठ जाए, कि बार बार सर मुड़ाने से जो है कोई ईश्वर नहीं मिलेगा। या काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, वो भी आपने सुना होगा कि भाई ऐसे मंदिर की तरह या मस्जिद की तरह आप इसे ढांचा बना लेते हैं और उसमें जो है आप भगवान को पाने की कोशिश करते, चेष्टा करते, तो ऐसा होना नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, मैंने बताया, और ये बहुत बड़ा योगदान है इनका। इसके साथ ही गृहस्थ जीवन में रहे, तो ये भी हम सब जानते हैं। तो कबीर तो खैर हमारे लिए एक बड़े नाम है ही, उनके साथ रविदास एक बड़े महत्वपूर्ण संत हैं भक्ति आंदोलन के। इन्होंने खास करके जो निचली जाति के लोग हैं उनको भी ईश्वर का जो है भक्ति का उपदेश दिया, उनको भी भगवान से जोड़ दिया, मन की पवित्रता पर जोर दिया, है ना, और मानव सेवा को जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम बताया। कि मानव सेवा ही, मतलब धर्म जो है ना, क्या है धर्म, कि अगर आप किसी मनुष्य की जो है सहायता कर दें, किसी रोगी, किसी पीड़ित व्यक्ति की सेवा कर दें, तो इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो रविदास एक इस मामले में बड़े संत हैं। रविदास को कई जगहों पर मीराबाई ने भी जो है इन्हें अपना गुरु बताया है, ये मोचित है, आपको पता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का सबसे बड़ा जो है पवित्र ग्रंथ है और ये उनके गुरु के तौर पर स्थापित है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके भजन आपको मिल जाएंगे। अगला नाम भी बहुत बड़ा है, दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबर जो थे, सम्राट अकबर, वो इनसे वार्ताएं, धार्मिक चर्चाएं किया करते थे। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है दादू दयाल अकबर के समकालीन को लेकर, तो अकबर के समकालीन थे। निर्गुण भक्ति परंपरा से, कबीर और नानक की तरह ये भी निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हैं और गृहस्थ जीवन में ये भी रहे हैं। इन्होंने भी ऐसा कोई गृहस्थ जीवन को अनुभूति का जो है बाधक नहीं माना कि गृहस्थ जीवन होगा तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। दादू दयाल के साथ ही आपको अगला नाम मिलेगा गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में भी आप जानते हैं, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी शिक्षाओं आगे चलकर सिख धर्म की स्थापना हुई। प्रथम गुरु हैं
इनका जन्म जो है ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ था, ये भी आप सब जानते होंगे। 1469 के आसपास 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। ये पूरी तरह से कबीर के जैसे ही हैं, ठीक है, बस कबीर थोड़े से ज्यादा कटु आलोचक थे, तीव्र आलोचक थे, उतने नहीं थे, लेकिन फिर भी ये भी एकेश्वरवाद में मानते थे। इन्होंने भी जो है, क्योंकि इन्होंने तो पूरी लगभग पूरे इस पूरे क्षेत्र की यात्राएं की थी, इन्होंने भारत के अलावा मक्का मदीना तक की यात्राएं की थी और बहुत ज्यादा जो है ये लोकप्रिय हुए आगे चलकर। इन्होंने गुरु की महत्ता को बहुत ज्यादा जोर दिया। इनका मानना था कि बिन गुरु, मतलब गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता और फिर कुछ भी मोक्ष वगैरह आप भूल जाइए। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना है या सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो गुरु से ही होगा। इसलिए आपने देखा हो सिख धर्म में गुरु पद की बड़ी महत्ता रही। इनके बाद गुरु अंगद और इस तरीके से एक एक करके 10 गुरु हमें सिख धर्म में दिखाई देते हैं। गुरु गोविंद सिंह अंतिम धर्म गुरु थे, फिर गुरु पद को जो है शिफ्ट कर दिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब को ही जो है गुरु मान लिया गया। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक, इन्होंने भी शादी की थी, गृहस्थ जीवन में रहकर इन्होंने भी भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। जाति प्रथा में नहीं मानते थे, छुआछूत में नहीं मानते थे, समानता की बात करते थे। इसीलिए आप देखो लंगर की शुरुआत गुरु नानक ने की, जहां कोई भी जाति कोई भी धर्म का हो, ऊंच नीच नहीं देखी जाती, गरीब अमीर कुछ नहीं देखा जाता, सब एक साथ बैठकर नहीं भोजन करते, है ना। लंगर की शुरुआत की, संगत पंगत की शुरुआत गुरु नानक ने की। तो गुरु नानक और गुरु नानक के बाद में आते चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था। ये भी एक बहुत बड़े नाम है, तो कृष्ण भक्ति के मामले में आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु का नाम हमेशा आता है। ये भी आजीवन भक्ति करते रहे कृष्ण की, और खास करके इन्होंने संकीर्तन को बड़ा लोकप्रिय बनाया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए गीत संगीत और ये सारी चीजें भी काम आ सकती हैं। ठीक है, एक होता है कि आप भक्ति कर रहे हैं, बैठे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं या कुछ स्तुति गा रहे हैं, दूसरा आप भजन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो गाकर संगीत के साथ भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए, कृष्ण को जो है बहुत ज्यादा इन्होंने पूजा है, तो चैतन्य महाप्रभु को भी आप जानते हैं। फिर देखो ये एक एक संत इतने महान रहे हैं और इनके इतने कार्य रहे कि अब मैं एक एक संत पर एक एक घंटा भी अगर आपके साथ चर्चा करूं तो वो कम है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संतों का कुछ परिचय दे रहा हूं, और अन्यथा इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। मीराबाई को भी आप जानते हैं। मीराबाई राजस्थान से इनका संबंध रहा है, मेड़ता राजा की पुत्री थी। और राणा सांगा को तो आप जानते ही हैं, जिस बाबर के साथ युद्ध लड़ा था मुगल बादशाह, तो राणा सांगा के बड़े पुत्र जो है भोज, उनकी ये पत्नी थी। अब इनकी शादी तो जरूर घर वालों ने कर दी थी, लेकिन सिसोदिया वंश की इस पुत्र वधू का मन कभी घर गृहस्थी में लगा ही नहीं। इन्होंने तो बचपन से ही कृष्ण को, अब लोग तो आमतौर पर भक्ति करते हैं, पर इन्होंने तो पति ही मान लिया, है ना। आपने सुना होगा कि ये अपना सब कुछ जो है कृष्ण को मानती थी, ये अपने आप को उनकी पत्नी मानती थी। तो मीराबाई, अब आप सोच सकते हो कि किसी ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित ही कर दिया है, उनको अपना पति ही मान लिया है, तो वो किस लेवल की भक्ति जो है करेगा। तो मीराबाई ने बहुत सारे कृष्ण की भक्ति के लिए पद रचे हैं राजस्थानी में, और वो लगातार जो है लोगों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करती रही। इसके साथ साथ मीराबाई उस समय की जो मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। और ऐसे में अगर कोई महिला, पहले तो घर से बाहर निकलना ही मना है, ऐसे में कोई महिला घर से बाहर निकल के परिवार को छोड़ के और अगर कोई ऐसा कुछ करेगी तो लोग इतना आसानी से उसको पचा नहीं सकते। तो इनकी उससे आपको पता चलेगा कि एक प्रकार से उस समय महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी, क्या क्या सहन करना पड़ता था। क्योंकि वो तो मैंने कहा ना कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है उसे कुछ नहीं दिखता, ठीक है। जब वो भक्ति पूरी तरीके से तल्लीन हो चुका है, समर्पण उन्होंने अपना पूरे तरीके से कर दिया है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहेगा। तो मीराबाई जो है बस कृष्ण भक्ति में तल्लीन रही। पर हमें पता चलता है कि उस समय की महिलाओं की स्थिति, और खास करके ये तो एक प्रकार से क्रांति ही इन्होंने इस मामले में ला दी, है ना, विरोधाभास ही होगी पूरी तरीके से। तो मीराबाई को हम जानते हैं, इन्होंने भी कृष्ण भक्ति के लिए बड़ा जो है काम किया है। फिर इसके बाद तुलसीदास।
उसी की तरह आपको मीराबाई की तरह नरसिंह मेहता भी मिलेंगे जो गुजरात से थे। तुलसीदास को कौन नहीं जानता। भारत में आज जो है घर घर में लोग राम को अच्छे से जानते हैं, पूरी कहानी जानते हैं, तो वो रामायण की वजह से नहीं, वो रामचरितमानस की वजह से। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर एक प्रकार से भारत के लोगों पर बड़ा उपकार किया। उन्होंने श्री राम के चरित्र को घर घर तक पहुंचा दिया। आज भी लोगों के घरों में रामचरितमानस आपको पता है कि पढ़ी जाती है, आपके घर में भी किसी के यहाँ होगा कि पाठ किया जाता होगा। तो राम के भक्त थे, इनकी पूरी कहानी भी आपने सुनी होगी कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में राम बोला था, सबसे पहले तो राम बोला, इनका नाम रख दिया गया, ये भी हमने सुनने में आता है। ये भी सुनने में आता है कि तुलसीदास जो है वो पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन इनकी पत्नी ने जिस तरीके से इन्हें दुत्कारा, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, पूरी तरीके से राम भक्ति में लीन हो गए। कई सारी आपने इस तरीके की कहानियां सुनी होगी, परंतु फिर भी जो भी है, कहानियों के बारे में हमें नहीं जानना है कि वो सच है कि नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि तुलसीदास बहुत जो है बड़े राम भक्त थे। पूरा जीवन राम को इन्होंने समर्पित किया, इस बारे में तो कोई संशय नहीं है। तो तुलसीदास को भी हम लोग जानते हैं। और तुलसीदास के बाद सूरदास, जैसे राम भक्ति के लिए हम तुलसीदास की बात करते हैं, कृष्ण भक्ति के लिए सूरदास की बात करते हैं ना। आप सबको पता है कि सूरदास जो है वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए बहुत सारे भजन दोहे वगैरह सब लिखे हैं। तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा से जुड़े हुए रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में भक्ति आंदोलन और भी संत हैं। महाराष्ट्र में आप चले जाए तो नामदेव, जो कहते हैं कि दर्जी थे, लेकिन उनका भी एक बड़ा नाम हमें सुनाई देता है, जिन्होंने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। उसके अलावा ज्ञानेश्वर का नाम भी आपने सुना होगा, तुकाराम का नाम भी सुना होगा, रामदास का नाम भी सुना होगा। तो एक प्रकार से महाराष्ट्र में अलग ही एक, जिसे महाराष्ट्र धर्म भी कहते हैं, भक्ति आंदोलन में जो महाराष्ट्र की शाखा थी उसे महाराष्ट्र धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसने मराठी अस्मिता को बड़ा जो है फायदा पहुंचा है। एक प्रकार से वहीं से मराठी अस्मिता निकली और आगे चलकर एक मराठा राज्य की स्थापना संभव हो पाई। हालांकि महाराष्ट्र धर्म बिल्कुल भक्ति आंदोलन के इनकी जो उत्तर भारत में चला आ रहा है उसकी तरह था, थोड़ा सा उसमें अंतर था। उस पर नाथ पंथ का बड़ा प्रभाव था, वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखता। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन पूरे भारत में हमें दिखाई देता है। जो मैंने आपसे कहा कि दक्षिण भारत से शुरू हुआ, लेकिन 1000 सालों तक चलता रहा और लगभग लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये फैल गया और बहुत लोकप्रिय हुआ, इसके बड़े प्रभाव रहे। सबसे पहले अगर बात करें प्रभाव की, इतना बड़ा आंदोलन, आपको पता है कि उसके प्रभाव भी बड़े ही रहे होंगे। जब हम भक्ति आंदोलन के प्रभाव की बात करते हैं तो भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव अभी तक जो आपने समझ लिया होगा कि इसने भारत में एक प्रकार से सामाजिक समता की बात की। जो छुआछूत, भेदभाव और वो सब था, उसकी इसने निंदा की, है ना। और उसके साथ साथ लोगों के सामने कर्म कांडों से मुक्त जीवन का लक्ष्य रखा। भाई मैंने आपसे कहा कि पहले भारत में ईश्वर को प्राप्त करना हो, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना हो, तो भाई बहुत सारे आडंबर किए जाते थे, तंत्र मंत्र, कर्म कांड, ये सब किए जाते थे और वो आम लोगों के बस से बाहर था। इन्होंने जो है सीधा सीधा कहा कि ईश्वर को प्राप्त करना है ना, तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो ईश्वर आपको मिल जाएगा। बस उसके लिए शर्त यह है कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा और पूरी तरीके से समर्पण का भाव लाना पड़ेगा, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक प्रकार से इन्होंने उस कर्मकांड मुक्त जीवन का लक्ष्य रखा। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो कबीर हो, नानक हो, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि हम चाहे किसी भी ईश्वर को पूछते हो, वो ईश्वर एक ही है, बस उसके नाम अलग अलग है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। और भाषा, चूंकि इन्होंने एक मराठी भाषा में, ठीक है, पंजाबी भाषा में, अलग अलग भाषाओं में साहित्य की रचना की, तो इससे भाषा की समृद्धि भी बढ़ी। आज भारत में जो आप देखते हैं हिंदी और अलग अलग जो भाषाएं चल रही हैं, इन सब भाषाओं में से बहुत सारी ऐसी भाषाएं जिनको भक्ति आंदोलन से बड़ा सपोर्ट मिला। भक्ति आंदोलन की वजह से जो है इन भाषाओं में समृद्धि बढ़ी, क्योंकि इन संतों ने अब इन भाषाओं में कई सारी रचनाएं की और उससे जो है इनकी लोकप्रियता बढ़ी। इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी इन्होंने बहुत फायदा पहुंचाया। ब्रज हो गई हो, अवधि हो गई हो, ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन्होंने जो है
रचनाएं की या उपदेश दिए तो लोग इनसे कनेक्ट, जैसे आपने देखा होगा जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पाली में उपदेश दिए तो बहुत सारे लोग जो है उनके साथ जुड़ गए। तो वैसे ही क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश देने से उनका भी जो है फायदा हुआ। जाति बंधन की जटिलता आप समझ ही गए, वो कम हुई, वो होंगी ही क्योंकि समता की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो उस समय जैन और बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव बढ़ रहा था उसको कम करने में भक्ति आंदोलन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर से जो है हिंदू धर्म को स्थापित किया या एक प्रकार से उसको उनसे जो प्रभाव उनका बढ़ रहा था उससे इसकी रक्षा की। तो एक तरीके से भक्ति आंदोलन का प्रभाव बहुत ज्यादा व्यापक है। मैं समझता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा पूरे भक्ति आंदोलन का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। भक्ति आंदोलन या क्या है, भक्ति आंदोलन क्यों आया, भक्ति आंदोलन के क्या तत्व हैं, इसके सिद्धांत क्या है, या भक्ति आंदोलन जो है इसके प्रमुख संतों से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके विचारों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रभाव को लेकर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उन सभी के जवाब मिल गए होंगे। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसे प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपने नहीं किया हो। कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी तरीके के यदि आप कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं जरूर उनके ऊपर सेशन लूंगा, उन टॉपिक्स पर आपके ऊपर चर्चा करूंगा। और यदि हमसे जुड़ना है और आपको अपना कुछ फायदा करना है तो CKS एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। दरअसल कई सारे बच्चे जो मैंने आपको बताया कि बार बार करंट अफेयर्स के लिए भटक रहे होते हैं, तो डेली करंट अफेयर्स हो चाहे वीकली करंट अफेयर्स हो वो आपको फ्री में मिल जाएगा CKS एकेडमी एप्लीकेशन पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके साथ आपको भारत की आंतरिक सुरक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दो बड़ी जो बुकलेट्स हैं, नोट्स आपको यहाँ पर हमारे खुद के नोट्स CKS एकेडमी पर फ्री में मिल जाएंगे। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत भटकते हैं बच्चे, इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स नहीं मिलते, तो अच्छी नोट्स चाहिए फ्री में मिल जाएगा। अभी आप डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा। और भी कई सारी आने वाले समय में फ्री कंटेंट हो गया हो या क्लासेस है वो CKS एकेडमी पर आपको मिलती रहेंगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, आपका ही फायदा है। और शेयर भी करिए, आपके जितने भी दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनके साथ आप इस एप्लीकेशन को शेयर कर दीजिए तो वे भी फायदा उठाएंगे, आप तो उठा ही सकते हैं। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल CKS एकेडमी के नाम से ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर तो जरूर आइए क्योंकि डेली कई सारे बोले हमको पता ही नहीं चला क्लास कब हुई या कब होती है, तो हर एक सेशन की लिंक टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल CKS एकेडमी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बड़े आराम से एप्लीकेशन का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी है, जाइए ज्वाइन कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।